देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। हरियाणा में बीपीएल कार्ड घोटाला, लाखों गरीबों को किया बाहर, सिस्टम ने गरीबों को बना दिया अमीर। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों परिवारों पर अचानक मुसीबत टूट पड़ी है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6,36,000 से ज्यादा परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है। यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी है। ऐसे में इस कार्यवाही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 4 महीने पहले प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 52 लाख से अधिक थी, लेकिन अब यह घटकर 46 लाख पर पहुंच गई है। इस कटौती का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा है जो मुफ्त राशन और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर थे। अब वे तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। सरकार ने दावा किया है कि जिन परिवारों को सूची से हटाया गया है उनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है, या फिर उनके नाम पर 4 पहिया वाहन दर्ज हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम अलग है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां गरीब, झुग्गी और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के नाम पर महंगी गाड़ियां दर्ज पाई गयी। सिरसा के एक सब्जी विक्रेता मनोज कुमार के नाम पर एक नहीं बल्कि 3 गाड़ियां दर्ज है, जबकि मनोज आज भी एक साइकिल के सहारे अपनी रेहड़ी खींचकर घर चलाते हैं। कैथल के धर्म सिंह ने बताया कि राशन लेने जब वे डिपो पहुंचे तो उनका कार्ड रद्द मिला। कारण पूछने पर पता चला कि उनके बेटे के नाम पर गाड़ी रजिस्टर है, जबकि उनका परिवार पुरानी मोटरसाइकिल पर चलता है। इसी तरह झज्जर जिले में कई महिलाएं और बुजुर्ग जिनके पास खुद की साइकिल तक नहीं है, उनके नाम पर फैमिली आईडी में कार्य दर्ज है। ये सिर्फ कुछ मामले नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई जिलों से हजारों की संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, अंबाला, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे जिलों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। कई लोग तब चौंक गए जब वे डिपो पर राशन लेने पहुंचे और पता चला कि उनका कार्ड कट चुका है। इस मामले का एक राजनीतिक पहलू भी सामने आया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2023 के अंत से लेकर अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों तक बीपीएल कार्ड की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। चुनावों से केवल 5 महीनों में करीब 4.84 लाख नए बीपीएल कार्ड बनवाए गए। यह वह समय था जब प्रदेश भर में जनता दरबार लगाए गए और अफसरों के सामने बड़ी संख्या में लोग आय घटवाने की गुहार लगा रहे थे ताकि उन्हें बीपीएल कार्ड मिल सके। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और सरकार फिर सत्ता में लौटी, उसी गति से कार्ड कटने शुरू हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह चुनावी लाभ के लिए किया गया डेटा मैनेजमेंट था? यह पहली बार नहीं है जब परिवार पहचान पत्र सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। 2022 में हिसार में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें सीएससी सेंटर संचालकों का एक रैकेट परिवार पहचान पत्र में छेड़छाड़ कर आय कम दिखाने या फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन दिखाकर फायदा दिलाने का काम कर रहा था। इसके बदले 2 से 3 हजार रुपए लिए जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया था। आज जो गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं, वो उस पुराने रैकेट की पुनरावृत्ति की आशंका को बल देती हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम ऑटोमेटिक डेटा विश्लेषण और सिस्टम की समीक्षा के आधार पर उठाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि यदि सिस्टम इतना सटीक है तो गरीब लोगों के नाम पर गाड़ियां कैसे दर्ज हो गई? क्या उनके नाम पर वाहन जानबूझकर जोड़े गए? और यदि यह गलती है तो फिर इसकी सजा गरीबों को क्यों? इन सभी सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर सरकार के पास फिलहाल नहीं है। वहीं प्रभावित परिवार दर दर भटक रहे हैं, डिपो, सीएससी केंद्र और अधिकारियों के चक्कर काटते हुए सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वे गरीब हैं और उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। हरियाणा में बीपीएल कार्डों की यह कटौती एक बड़ा प्रशासनिक और नैतिक सवाल खड़ा करती है। अगर सिस्टम ने गरीबों को अमीर बना दिया है तो यह सिस्टम की विफलता है, और अगर यह चुनावी लाभ के लिए किया गया डाटा प्रबंधन था तो यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। सरकार को चाहिए कि वह इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराए और जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें दोबारा बीपीएल श्रेणी में शामिल कर राहत दे। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।